बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू विल बी वेल। मैं असद महक व्लॉग में वेलकम कहती हूँ आप सब लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी अपनी रूटीन घर की, और आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि मुहर्रम में नियाज़ और जो है रोज़ा रोज़ा रखें या नियाज़ दिलवाएं। क्योंकि बहुत से लोगों की का जो है कहना है कि नियाज़ मुहर्रम में नहीं दिलवानी चाहिए। और तो फिर इसका यही हल है कि हम रोज़ा रख के मुहर्रम का एहतराम करें, अपने जो शुहदा हैं उनको साले सवाब पहुँचाएँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मुझे बताना है कि जो मुहर्रम है उसमें हम क्या ऐसा करें, क्या हमें नियाज़ दिलवानी चाहिए, क्या हमें रोज़ा तो जितना भी है तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो रोज़ा रख के साले सवाब पहुँचाएँ अपने शुहदा को। हमारे इमाम हसन हुसैन जो है नवासे, हमारे प्यारे आका दो जहाँ के जो प्यारे नवासे थे, उनको साले सवाब पहुँचाने, क्योंकि हम उनको उन्होंने इतनी कीमती जाने हम हमारे अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नाम को, अल्लाह की जो है अपने नबी की ने जो हमारे इस्लाम की तमाम जो हमें तालीम दी है उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो उसके लिए सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि हम रोज़ा रख के उनकी प्यास को और भूख को महसूस करें कि उन्होंने उस वक्त कैसे जो है प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया। रोज़े में तो फिर भी हम लोग ये है कि रोज़ा खोल लेते हैं, लेकिन उन तो दिन और रात में जो है फाके काटे हैं। उन्होंने प्यासे रह के जो है अपने इस्लाम की को बचाया है। हमें हमारे लिए उन्होंने इतनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। बस आज मैं यही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और साथ में जो है मेरी जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स गो स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे ये जब जो मैदान छोटी सी करबला में एक कविता हजरत के इमाम बारे में हुसैन नज़म है, तलवार को ये लहराते मैं हुए आए आप लोगों के तो साथ आवाज आ रही थी, शेयर ये करूँगी आप कौन लोगों के सी साथ। वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी, छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली। इधर जो है आज मुहर्रम के बाद थर्सडे के दिन मैंने सफाई शुरू की हैं। तो लाइट चली जाती ना, तो फिर ये खिड़कियाँ दरवाजे खोलने, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा से बना हुआ है ना कि इसमें हब्स हो जाती है। तो ये फिर मैंने खिड़की वगैरह खोली हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रोशनी का जो है और वेंटिलेशन, थोड़ी सी ताज़ा हवा आनी चाहिए। घर को भी ज़रूरी होती है हवा लगानी है। हमारी अम्मी लोग ये कहते थे कि रोशनदान खिड़की इसीलिए पाई जाती हैं कि जो है ना घर को ताज़ा हवा मिले, थोड़ी सी वेंटिलेशन हो, और जरासीम वगैरह भी थोड़ा सा कम होते हैं। तो ये है कि फिर सुबह सबसे पहले उठ कर जो है जो आगाज़ है हमारा अल्लाह के पाक नाम से और कुरान और नमाज से होता है। तो फिर मैंने ये जो है सफाई का आगाज़ किया है, बेड की चादर से की है। और अच्छा, इधर जो है ये कमरे की मैंने बेडशीट और सफाई वगैरह कर दी थी। अब दूसरे कमरे में भी मैंने बेडशीट बिछाने के लिए फिर आई थी मैं, और चादरें वगैरह झाड़ कर। अच्छा, ये मैट्रेस जो है ना, ये दूसरी रात को गर्मी अच्छी खासी हो जाती है, तो फिर मैट्रेस उठा के बच्चे ड्राइंग रूम में बिछा लेते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर डेली ही इसको चादर को सही करना पड़ता है। तो इधर जो है ये
अच्छा, ये जो इधर है मैंने कमीज़ और नया शलवार नया सूट सिलवाया था, ये मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हैंगर करने लगी थी, इसको कल ख़त्म कुरान था तो उधर पहन कर गई थी, तो फिर हैंगर जो है ना बच्चे तोड़ देते हैं। जितने मर्ज़ी अच्छे ला दो, लेकिन बच्चे जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म हैंग करने लगते हैं, तो उसमें फिर एक आधा जो है ना तोड़ देते हैं। अब हैंगर हो रहे हैं कम, तो फिर कल तो नहीं, फिर मुझे हैंगर मिला, अब जो है ना अब मैंने फिर ये ढूँढ कर तो फिर इसमें मैं हैंगर करने लगी हूँ, ताकि वाइट ड्रेस होता है ना तो जल्दी गंदा हो जाता है। अब शाम में दरस कुरान में भी जाना था, तो सोचा यही पहन कर चली जाऊँगी। अच्छा, ये जो है ना इधर हैंगर करूँगी कपड़ों को मैं, और ये नया सूट सिलवाया था, इसमें वाइट लेस मैंने लगवाई है, और बहुत अच्छा कलर उस शर्ट का बहुत प्यारा लग रहा था ना, और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें ये वाइट दुपट्टा इसका और चिकन की शलवार थी। ये मैंने अभी सिलवाया है, तो दुपट्टे को मैं ऐसे इसलिए लगा हैंग कर रही हूँ कि प्रेस हुआ हुआ है, तो फिर थोड़ा सा सिलवटे में आ रहना पड़े। अच्छा, ये जो है ना अलमारी में मैं हैंग कर दूँगी, और बाकी जो है ना मैं कपड़े ऐसे ही प्रेस करके जितने फैंसी सूट हों जो भी, तो ये इसके बाबा का सूट है, ये मैंने आपको बताया था, मैं सरगोदा से ही मैंने शॉपिंग की थी, तो वहाँ से लिया था। बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, कढ़ाई हुई भी है, और बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था ना, तो ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है सूट ना। और फिर बच्चों के यहाँ पे मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, स्कूल के भी 1-2 शर्ट्स जो है ना मैं प्रेस करके रखती हूँ, और फैंसी सूट भी तो ऑलरेडी ही प्रेस किए हुए हैंग किए हुए होते हैं ना, कि ऑलरेडी कहीं पे भी जाना हो तो प्रेस हुए में और निकाल कर और धो कर रख देती हूँ, तो फिर साथ ही प्रेस करके हैंगर कर देती हूँ ना। तो इधर ये बच्चों के कपड़े, और जो है मैंने कपड़े न्यू हैंग किए हुए, तो फिर आप लोगों के साथ भी सोचा शेयर करती चलूँ। अच्छा, ये असद की स्कूल की शर्ट है, माहिन की स्कूल की ड्रेस है। अच्छा, बच्चों ने हैं कपड़े देखे हैं करके सुबह गए हैं। अच्छा, इधर जो है ना ये मैंने पाए बनाए थे, तो फिर ये इसकी मैंने रेसिपी शायद आप लोगों के साथ मैं चैनल पे चेक करूँगी, अगर ना शेयर हुई तो फिर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बन जाती है इसकी रेसिपी में। इसमें अगर आप बड़ी इलायची डालेंगे ना, तो इससे बहुत प्यारी खुशबू पायों की बन जाती है ना। और ये फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी अब, और मुकम्मल काम कंप्लीट था। अच्छा, इधर जो है ये मैं अब दोपहर में बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, तो ये हलीम बनाया था। हलीम जो जिसके बारे में मैंने आपको से डिस्कस किया है कि नियाज़ बनानी चाहिए कि नहीं, मोहल्ले में तकसीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बस यही मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था कि दोनों सूरतों में ही जो है हमने सवाब किसको पहुँचाना है, अपनी शुहदा को पहुँचाना है, चाहे आप वो न्याज की सूरत में हो, चाहे वो रोज़े की सूरत में हो। तो रोज़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं रखेंगे तो वो भी ऐसे न्याज कर दें। इसमें यह है कि जो रोज़ा नहीं रख सकते, वो जो बीमार हैं या मजबूर हैं और वसाले सवाब पहुँचाना चाहते हैं, वो हज़रत इमाम हसन हुसैन को और तमाम शुहदा को, तो वो न्याज की सूरत में कुरान ख़वानी करवा लें, तो कर सकते हैं, कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।